अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उन चीज़ों को जहन में रखते हुए इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जितने भी टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने होंगे एज पर द 9th क्लास सिलेबस, वो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, यानी बाकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके साथ हमें कोई भी वाबस्तगी नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ 3 नेचुरल रिसोर्सेज, जिनमें सबसे पहले एयर, उसके बाद वाटर और उसके बाद लास्ट में सॉइल। और इसके अलावा कुछ साइकिल्स भी हमें पढ़ने हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और लास्ट में फिर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है। This is the entire syllabus of our chapter natural resources which is included in your textbook. तो सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में, सिर्फ एयर के बारे में, क्योंकि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था जब कैटेगराइज किया था, एक कैटेगरी हमारी थी इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है ना। और हमने एक चीज़ पढ़ा था मिक्सड नेचुरल रिसोर्सेज, एक अलग कैटेगरी में, ठीक है ना। जब हम एक अलग पैमाना लगाते हैं तो उस हिसाब से इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मल्टीनेशनल एंड नेशनल, और अलग पैमाना जब फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मिक्सड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जब हम एयर की बात करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें ये पाया जाता है एयर, ब्लैंकेट अबव द अर्थ सरफेस अप टू सर्टेन किलोमीटर्स एक्सटेंड। सबसे पहले ये एयर जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल रिसोर्स, हर किसी जगह पे, दुनिया के हर किसी मुल्क में ये पाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। प्लैनेट हमारा कॉमन है, हमारा एटमॉस्फेयर कॉमन है, we all share the same resource, natural resource, that is the atmosphere, where from we get air. ओके उसके बाद ये एक मिक्सड रिसोर्स है। मिक्सड कैसे है? एक्चुअली इसमें बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक चीज़ें मौजूद है। अब कंसंट्रेशन पे डिपेंड है कि किसी की कंसंट्रेशन कभी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। उसके बाद ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, कभी ख़त्म ना होने वाला। एयर कभी ख़त्म नहीं होता, ना आज तक हुआ है ना हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है? असल मकसद हमारा इस चैप्टर में वही है कि ये कैसे ख़त्म नहीं हो सकता है, बल्कि किसी हद तक ये, जैसे हमने वो पूरी तरह से समझ लिया था पिछले लेक्चर में कि कैसे कोई चीज़ अगर ख़त्म ना हो लेकिन पोल्यूट हो सकता है, इट कैन गेट पोल्यूटेड, हाउएवर इट कैन नॉट गेट एग्जॉस्टेड। ये कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन पोल्यूट ज़रूर हो सकता है। अब सबसे पहले हम करेंगे इस एयर की बात कि हमें किस तरह से ये नेचुरल रिसोर्स है ना हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरा जो अर्थ प्लैनेट है, इसमें जो तमाम प्रोसेसेस होती है, लाइफ प्रोसेसेस जितनी भी होती है, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है ना, होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन। अब कैसे है? जब हम एयर की बात करते हैं, एयर हमने जब लोअर क्लास में पढ़ा था कि इट इज़ ए मिक्सचर, और केमिस्ट्री के एक चैप्टर में भी जब हमने वहाँ पे मिक्सचर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे एयर की बात आई थी, आपको याद होगा। अब मिक्सचर किन किन चीज़ों का है? एक तो इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे टाइप्स के गैस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, वगैरह वगैरह।
इसके अलावा इसमें हमने जो पढ़ भी लिया था डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, वहाँ पे उस चैप्टर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सस्पेंडेड रहते हैं, कुछ स्मोक वगैरह। इसके अलावा वाटर वेपर्स। तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। किन चीज़ों से एयर बनता है। अब डिपेंड करता है ज़रूरत पे, मीन्स जैसी नीड होगी वैसी चीज़ इस एयर से हमें सप्लाई मिलेगी। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि रिसोर्स का मतलब होता है विच गिव्स अस ए सप्लाई विच इज़ बेनिफिशियल टू अस एक्चुअली, विच वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम लेंगे एयर, क्योंकि एक मिक्सचर है, लेकिन इंसान के जिस्म को चाहिए होता है जब ब्रीदिंग हम करते हैं, व्हेन वी इनहेल एयर, तो अंदर बॉडी में सिर्फ हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो प्रोसेस भी आपने जब ब्लड सर्कुलेशन हमने पढ़ा था 7th क्लास में, वहाँ पे हमने ये जान लिया था कि कैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वहाँ पे भी पढ़ लिया था हमने टिश्यू चैप्टर में भी कि RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। इसके अलावा जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो उस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर डिफरेंट सेल्स में चला जाता है। हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये इतना सारा कुछ जानना नहीं है, बल्कि मेन टॉपिक यह है हमारा कि जब ये ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचता है, व्हेन इट रीचेस द सेल्स, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। व्हाट डज दैट मीन कि द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो हमारे पास ग़िज़ा होता है C6H12O6 की फॉर्म में, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, 6 टाइम्स ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है। और इसमें इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं दे आर 6 टाइम्स वाटर एंड 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ मिलती है हमें एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द बॉडी। तो इस तरह से अगर हम करें किसकी बात, यहाँ पे सप्लाई की बात, तो सप्लाई जब हमें एयर मिलता है किससे, एटमॉस्फेयर से, तो एयर का जो एक कंपोनेंट है ऑक्सीजन, वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है। सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, बल्कि जितने भी दुनिया में एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स हैं एक्सेप्ट फ्यू, वो भी आप इंशाल्लाह अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस है। उन सब में जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है टू गिव एनर्जी एंड देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फूड ब्रेक डाउन होता है, इसके साथ हमें एनर्जी भी मिलती है। इसी तरह से बाकी गैसेस भी अपना अपना काम करते रहते हैं, जैसे उनकी ज़रूरत है वैसे वो काम करते हैं। अगर हम अब दूसरे एक अहम गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ कहीं पे कारआमद नहीं है, यानी यूज़फुल नहीं है, वो यूज़फुल ना होने के साथ साथ अब ये हमें किसी काम मतलब का भी नहीं है, यानी नुकसान भी पहुंचा सकता है, हार्मफुल पे, तो उसको हम वहाँ पे कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। जैसे हम गुज़ा खाते हैं तो बहुत एसेंशियल है, लेकिन जो बचा कुचा गुज़ा हमारे पास बचता है जो हम फिर बाद में फेंकते हैं, तो उसी फूड को हम बाद में वेस्ट कहते हैं। मीन्स द सेम कंटिनेंट्स आर लेटर ऑन कॉल्ड एज वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब तक ये ज़रूरत था तब तक ये एसेंशियल था, हमारा एक एसेंशियल कमोडिटी थी हमारे लिए, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, अब फेंकने का टाइम आ गया, तब वेस्ट बन जाता है। इसी तरह से गैसेस में अगर कोई चीज़, जैसे हमारी बॉडी में हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब हमारी सेल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ वेस्ट इन आवर बॉडी। तो अगर हम इसीलिए जो है ना एक्सक्रीशन में ये आता है कि व्हेन वी
एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है व्हेन वी टॉक ऑफ द प्लांट किंगडम। जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो वहाँ इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ इसकी बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो वो इम्पॉर्टेंस भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।